हरि हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र साधारण मंत्र नहीं है। भगवान वासुदेव की सत्ता सारे ब्रह्मांड में व्याप्त है। इस मंत्र को ध्रुव ने गुरु मुख से सुनकर जपा था और लगातार जपा था। वैखरी से जपने के बाद मध्यमा में जप होता है तो 10 गुना प्रभावशाली होता है। मध्यमा के बाद पश्चंती में जाता है तो 100 गुना प्रभावशाली हो जाता है। पश्चंती से परा से जब जप निकलता है तो व्यक्ति समष्टि के साथ जुड़ा है, लेकिन उस पर जो संस्कारों की परतें लगी वो हट जाती है और समष्टि में कहीं भी किसी भी रूप को वो प्रकट करना चाहे तो उसी मंत्र के आधार से वो देवता प्रकट हो जाता है। तो ये भगवान वासुदेव उसके देवता है। तो वासुदेव भगवान का नाम है। जगत सारा देव आधीन है और देव मंत्र आधीन होता है। जय राम जी की। जग देव आधीन और देव मंत्र आधीन होता है। मैं मल्हार कह दूं तो मल्हार की एरिया पूरी की पूरी दिल दिमाग में आ जाती है, लेकिन मुंबई कह देता हूं तो पूरी मुंबई आप समझ लेते। अगर मैं भारत शब्द कह देता हूं तो अकेली मुंबई या अकेला मल्हार नहीं, दिल्ली कलकत्ता भी अंतर्गत आ जाता है। शब्द में अर्थ और आकृति छुपी रहती है, लेकिन ये लौकिक शब्द से भी अलौकिक मंत्रों की कुछ महिमा निराली है। मंत्रों के द्वारा असाध्य रोग भी मिटाए जाते हैं। मंत्र के द्वारा देवताओं को आकर्षित किया जाता है। मंत्र के द्वारा जैसे महामृत्युंजय मंत्र है, तो ऐसा नहीं कि शिव जी आएंगे हमारे शरीर में घुसेंगे और हमारे रोग को निकाल के फिर शिव जी छू मंत्र हो जाएंगे। नहीं, महामृत्युंजय जप के उच्चारण, उसकी ताल रिदम से हमारे जीवन की जो कोश हैं वे पुष्ट होते हैं। कोशों की पुष्टि होती है और डॉक्टरों ने कहा कि इस मरीज को ले जाओ, अब जिएगा नहीं। ऐसे मरीजों पर भी महामृत्युंजय जप ने चमत्कारिक लाभ कर दिखाया। अगले बार बंबई में सत्संग किया था तो विश्व हिंदू परिषद के अशोक सिंघल बैठे थे। वो वैसे भी आते रहते हैं ऐसे। तो जब मंत्र की बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमारा एक इंजीनियर कार्यकर्ता था, उसकी स्थिति लाचार थी और डॉक्टर ने घर भेज दिया, छुट्टी दे दी कि अब कुछ नहीं हो सकता है। और महामृत्युंजय का जप करने से बापूजी, अब आपको मैं क्या बताऊं, 20 साल हो गए, वो अभी तक जिंदा है। तो उसका मतलब ये नहीं कि महामृत्युंजय का जप करेगा तो कोई मरेगा ही नहीं, लेकिन इन जापों से, मंत्रों से कोशिकाओं में नवीन विद्युत कणों का संचार हो जाता है। हमारा शरीर 5 भूतों से बना है और ये 5 भूत कहीं आपस में मित्र हैं, कहीं आपस में शत्रु हैं, तो कहीं उदासीन भाव रखते हैं। जैसे अग्नि और जल आपस में शत्रु है, लेकिन अग्नि और पृथ्वी तत्व आपस में मित्र है। वायु तत्व उदासीन है। शेर में अग्नि तत्व की मात्रा ज्यादा है और गाय में पृथ्वी तत्व की मात्रा ज्यादा है। गाय घास ही खाएगी, मांस नहीं खाएगी, और शेर मांस ही खाएगा, घास नहीं खाएगा। ऐसे एक ही कुटुंब में एक ही माता पिता के संतान, लेकिन किसी में अग्नि तत्व अधिक है तो किसी में पृथ्वी तत्व अधिक है, तो दोनों भाइयों का, बहनों का स्वभाव आपस में आमने सामने हो जाता है। पति पत्नी मिले जुले, एक दूसरे से लव मैरिज किया,
लेकिन उन तत्वों के अनुरूप का जप ध्यान या विधि विधान शादी विवाह नहीं है तो लव मैरिज थोड़े ही दिनों में तलाक में बदलते हैं। अमेरिका की दुर्दशा है कि 100 शादियों में से 65 शादियां तलाक में बदल जाती है। कनाडा की यह दुर्दशा है कि 100 शादियों में 45 शादियां तलाक में बदल जाती। भारत में भी एक दूसरे के रूप रंग को और विकारी सुख को सामने रखकर जो शादियां होती है, धन दौलत को सामने रखकर जो शादियां होती है, ग्रह आदि मिलाए बिना जो शादियां होती है, अथवा स्वार्थी लोगों के द्वारा ग्रह मिलाकर शादियां करवा दी जाती है, तो उन शादियों में गड़बड़ होती है। नहीं तो मंगल का ग्रह जिस कन्या को होता है उसकी शादी हो जाती है तो टिकती नहीं, टिकती है तो पति का शरीर ज्यादा नहीं टिकता अथवा कुछ न कुछ उपद्रव हो जाते। तो मांगली कन्या को मांगली लड़का दिलाया जाता है अथवा मांगली लड़के को मांगली कन्या दिलाई जाती है। उसमें भी किसी का तेज मंगल होता है, किसी का मध्यम, किसी का कनिष्ठ। तो कुछ मंत्र ऐसे हैं जिसका जप करने से मंगल के ग्रह के कारण शादी नहीं होती है तो उसका जप करने से वह ग्रह अर्थात वह कमी पूर्ण हो जाएगी और उन लड़के लड़कियों की शादी होने लगेगी। जिसका स्वभाव क्रोधी है वही का वही मंत्र जपे 1 माला रोज और 27 मंगल हनुमान जी को सिंदूर चढ़ा दे। क्रोधी स्वभाव अथवा अविवाहित कन्या या लड़के का विघ्न दूर हो जाएगा। और वो मंत्र बड़ा सरल है, आसान है। मंत्र को जागता रखने के लिए 4 महारात्रियां हैं। जैसे शिवरात्रि, इसको काल रात्रि भी कहते हैं। बाइबल में इसे अंधेरी रात करके वर्णन किया, इसकी महिमा गाई। हम लोग इसे कल्याणकारी रात्रि कहते हैं। शिवरात्रि अभी आने वाली है। उस शिवरात्रि को गाय का घी का दिया जलाकर अगर 1.25 लाख बीज मंत्र किए जाएं, एकाक्षरी है, तो बहुत सारी कारण शरीर की योग्यताएं निखरने लगती है, सूक्ष्म शरीर को मदद मिलती है, ऐहिक जगत में भी आप थोड़े उन्नत हो जाएंगे। एक ही शब्द का मंत्र है और ये मंगल का ग्रह हटाने वाला 3 शब्दों का मंत्र है। इसका जप करने से क्रोधी स्वभाव वाला व्यक्ति भी शांत होगा और मंगल के ग्रह के कारण कन्याओं का अथवा लड़कों का विवाह नहीं टिकता है या नहीं होता, वो विघ्न भी 21 मंगल सिंदूर चढ़ाए और हर रोज 1 माला जप करे, वो विघ्न दूर हो जाएगा। ये हमारे जो मंत्र हैं वो किसी साधु संत ने बनाए नहीं है, किसी ऋषि मुनियों ने बनाए नहीं है। हमारा जो सनातन धर्म है उसको किसी पैगंबर ने अथवा ईश्वर के पुत्र ने अथवा किसी संत महापुरुष ने स्थापना नहीं है। भगवान कृष्ण ने और राम ने भी अपना सनातन धर्म बनाया नहीं है। हाँ, सनातन धर्म पर अगर समय के प्रभाव से, स्वार्थी तत्वों के प्रभाव से, जैसे अंगारों पर राख छा जाती है और कोई आदमी फूंक दे तो अंगारों की गर्मी मिलती है और यज्ञ सफल होता है, ऐसे ही राम ने, कृष्ण ने और ऋषि मुनियों ने सनातन धर्म पर स्वार्थी तत्वों की राख को हटाकर फिर से इसकी स्थापना की। अर्थात हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की वास्तविक में जैसे जीसस के बाद ईसाईयत धर्म स्थापित हुआ, मोहम्मद के बाद इस्लाम चला, बुद्ध के बाद बौद्ध धर्म चला, महावीर आदि ने जैन धर्म आदि चला, ऐसा नहीं है। ये किसी व्यक्ति का, ऋषि मुनि का स्थापित नहीं, ये सनातन सत्यों के आधारित सनातन सृष्टि है। जीव सनातन है, ईश्वर सनातन है, सृष्टि सनातन है और सुखी होने की ख्वाहिश सनातन है। तो इन सनातन सत्यों का कोई भी मजहब वाला, कोई भी धर्म वाला, कोई भी पंथ वाला जितने अंश में फायदा लेता है उतना ही उसका घर, शरीर, स्वास्थ्य, समाज सुंदर बनता है। इसमें कोई दो राय नहीं है।
जैसे गंगा जी में स्नान करे हिंदू तो श्रद्धा से नहाएगा, उसे पुण्य होगा। मुसलमान को जबरदस्ती धक्का मारो तभी भी उसे गंगा शीतलता तो देगी, जयराम जी की फ्रेशनेस तो गंगा देगी। ऐसे कोई इन मंत्रों को श्रद्धा भक्ति से करता है तो उसकी आध्यात्मिक उन्नति होती है, और ऐसे ही करता है तभी भी मंत्रों के आंदोलन तो अपना काम करेंगे। ऐम पुल्लिंग है। अगर इस ऐम, एक अकेला ऐम जप किया जाए तो 5 से 7 दिन तक जप रक्तचाप को और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर देगा, चाहे हिंदू करे चाहे मुसलमान करे। ऐसे ही जो क्रोधी है, मुसलमान है चाहे ईसाई है चाहे पारसी है, इन मंत्रों का जप करेगा तो उसके क्रोध में नियंत्रण आना ही चाहिए। ये मंत्र है अम राम अम, अम राम अम। मांगलिक ग्रहों का शमन होगा। मांगलिक ग्रहों वाली कन्याओं का या लड़कों का इन मंगल के ग्रहों के प्रभाव से घर विवाह आदि रुका हुआ या गड़बड़ है तो वो गड़बड़ दूर हो जाएगी। कहते हैं देवाधीन जगत सर्वम मंत्र आधीनश्च देवता। देव के अधीन जगत है और मंत्र के अधीन देवता है। मोहन भाई, मोहन भाई सुनो, मोहन भाई शब्द जिसका भी होगा उसका ध्यान विशेष इधर खींच के आ जाएगा। जयराम जी की मोहन भाई नाम के अधीन। मधुसूदन सरस्वती गीता की व्याख्या लिखने बैठे। एक आभा संपन्न साधु उनके कुटिया में घुस गए। बोले क्या गीता की व्याख्या लिखता है? गीताकार से मिला नहीं और गीता की व्याख्या लिखने बैठा। ले मंत्र जप करो, 6 महीने में मंत्र सिद्ध होगा। गीताकार श्री कृष्ण प्रकट होंगे, बातचीत करके आशीर्वाद लेके फिर गीता लिखो, गीता की व्याख्या लिखो। 6 महीने का अनुष्ठान हुआ, कृष्ण आए नहीं। दूसरा अनुष्ठान हुआ, कृष्ण आए नहीं, उदास होकर चले गए कार्तिक क्षेत्र में, तीर्थ में। मोची ने देखा बाबा जी को और कहा कि बस बाबा, 2 अनुष्ठान में सफलता नहीं मिली तो उदास होकर मूड बदलने को, मूड चेंज करने को आए हो। मधुसूदन ने कहा भाई तू ये कैसे जान गया? मैं तो पहली बार आया इस तीर्थ में। बोले मैंने भूत सिद्ध कर रखा है। उससे पूछा था कि बाबा उदास क्यों है, तो मेरे भूत ने मेरे को बता दिया आपके सूक्ष्म शरीर की बात, वो सूक्ष्म जगत में ये होते हैं। बोले अच्छा, तो मैं कृष्ण को तो बुलाने में सफल नहीं हुआ, तेरे भूत को तो जरा बुला के देखूं, वही मंत्र दे दे। तो भूत भूतनी का मंत्र मिला। बाबा 3 दिन के अंदर ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा। 3 दिन जपा लेकिन मंत्र न भूत आया न भूतनी आई। बोले क्या हम ऐसे गए भी थे कि न तेरा भूत दिखता न भूतनी दिखती है? बाबा तनिक ठहरो। वो मोची गया, फुटपाथ पे काम करने वाला, थोड़ा सा दीवार की ओट में पीछे आकर बताया कि महाराज आपने जो जप किया त्यों वे आकर्षित तो हुए, लेकिन आपका पहले का कृष्ण नाम का अनुष्ठान और बीज मंत्र मिला हुआ जप किया हुआ, इसलिए आपका कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर की इतनी तेज आभा है कि वो आपके आगे प्रकट नहीं हो सकते। उनका ये कहना है कि आप फिर से कृष्ण का अनुष्ठान करो और श्री कृष्ण खिंच के आएंगे, प्रकट होंगे और आपकी बातचीत होगी। बाद में आपकी गीता बड़ी प्रसिद्ध होगी। आज भी हजारों नहीं लाखों गीता तुम्हारे हमारे घरों में मिलेगी। मधुसूदन महाराज की टीका की हुई गीता, मधुसूदनी गीता, ये इस युग की बात है, अभी की। गीता प्रेस गोरखपुर वालों ने तो उनकी टीका का अनुवाद किया, लाखों गीताएं उनकी बिकी। हम भी गीता के श्लोक उच्चारते तो अर्थ मधुसूदन महाराज की टीका का आपको सुनाते। हो सकता है कि मंत्र आपने जाप किया और उसका परिणाम अभी नहीं दिखे, क्योंकि कुछ प्रत्यवाय होते हैं, कुछ विघ्न होते हैं, कुछ कचरा होता है। वो हटते हटते जब आपका मंत्र उस सारे प्रत्यवायों को हटाकर फिर जपा जाता है तो फिर संख्या बनती है। जैसे आपने 10,000 रुपये कमाए तो
या 2 लाख रुपए कमाए तो अभी आप धनी न देखें, क्योंकि 10 लाख का कर्जा है, उसका ब्याज दे रहे हो, आप कर्ज में दबे हुए हो। लेकिन कमाई बढ़ती जाए और कर्ज उतरता जाए तो कमाई बढ़ने के बाद आपको ब्याज की आमदनी होगी, अथवा आपका धनाढ्यपना निखरेगा। ऐसे पूर्व के कर्मों को, पापों को, तापों को मंत्र जलाते जलाते फिर जो धन इकट्ठा होता है तो आपके अंतःकरण में सामर्थ्य छलकता है। जितना शुद्ध व्यवहार है, शुद्ध आचरण है, सत्य बोलने का आग्रह है, उतना ही आपकी मांत्रिक शक्ति जल्दी सिद्ध होगी। और इन 4 महारात्रियों में मंत्र जाप अनंत गुना माना जाता है। शिवरात्रि, होली की रात, दिवाली की रात, दशहरा की रात। तो मैं ये शिव जी का मंत्र आपको देना चाहता हूं। जिन्होंने मंत्र दीक्षा ले रखी है और जो लेने वाले हैं, वे सब इसी मंत्र को करने के अधिकारी हैं। जोड़ों का दर्द, कफ संबंधी बीमारियां, वमन और डायबिटीज पर भी और गैस के उपद्रव पर भी ये मंत्र काम करेगा और तुम्हारे कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर की क्षमताएं बढ़ाएगा, जो स्थूल शरीर पर भी अच्छी इफेक्ट पड़ेगी और ऐहिक जगत में भी कुछ सफलताएं मिल सकती है। मंत्र बड़ा सरल है, बीज मंत्र है। ये मंत्र उत्पन्न कैसे हुए, कहां से आए? शब्दों का जोड़ मात्र मंत्र नहीं है। जो मनीषी थे, कंदमूल खाकर सृष्टि का तत्व खोजने में जो लगे थे, उन्होंने इंद्रियों को मन में लीन किया और ध्वनि सुनाई पड़ी। ये आरंभिक मंत्र हुए। मन बुद्धि में लीन हुआ और बुद्धि कारण शरीर में विश्रांति पाई तो जो ध्वनि सुनाई पड़ी, अर्थात स्थूल ध्वनि, मध्यम ध्वनि और कारण शरीर की ध्वनि। और कारण शरीर की ध्वनि देखने वाला भी जहां अदृश्य हो गया, लुप्त हो गया, वहां से यात्रा करके उभरे और जो ध्वनियों का एहसास हुआ, वे बीज मंत्र बने। तो बीज मंत्र के साथ दूसरे मंत्र जोड़ते तो बीज मंत्र अपनी महिमा में रहता और दूसरे मंत्रों को बल देता है। जैसे डब्बों के साथ इंजन जुड़ी तो इंजन अपनी महिमा में रहती, लेकिन दूसरे डब्बों को पावर देती, खींच के ले जाती। ऐसे अणु परमाणुओं का भी नियम अपने आप में ऐसा ही है। वो अपने स्वभाव में रहते हुए भी बल देते। उससे भी ज्यादा मंत्र विज्ञान सचोट है, लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि अंग्रेजों और मुगलों के शासनकाल के कारण हमारे हिंदू धर्म के सहिष्णु लोगों ने चुप्पी साधी, विचारों ने, और हमारी मजाकें उड़ती गई और हम बीज मंत्रों का और मंत्र शक्ति का प्रभाव भूलते चले गए। अंग्रेज जुल्म करते और कोई आवाज उठाते, विप्लव हुआ और उन्होंने कर्फ्यू लगाया, लाठी चार्ज का आदेश दे दिया, फायरिंग का आदेश दे दी। एक ब्राह्मण कथा सत्संग करके लौट रहे थे और अपने नगर में जा रहे हैं तो अंग्रेज लोग लट्ठी लेके सामने खड़े हो गए, तुम इधर से कैसे निकल। वो अंग्रेजी नहीं जानता, हिंदू पंडित, और अंग्रेज हिंदी नहीं जानते। उसने क्या किया, भगवान नाम जपा और उसे सूझी, अपने थैले में से साज निकाला और आलापने लगा भगवान नाम। उस आलाप से रुष्ट सैनिक 4 के 4 डोलने लगे और उस ब्राह्मण को अपने घर बाइज्जत छोड़ आए। ब्राह्मण ने सोचा, मैंने तो आलाप से उन सैनिकों के जुल्म को शांति में, प्रेम में बदल दिया, लेकिन मेरे भारतवासियों को ये डंडे सहने पड़े। हे भगवान, मैं क्या करूं? गुरु मंत्र जपा, सूक्ष्म शरीर में गया, कारण शरीर में गया, प्रेरणा हुई, गया जी गया वो ब्राह्मण। श्राद्ध किया। घर में बड़ी आत्मा, दिव्य आत्मा लानी होती है तो पितरों का सहयोग बड़ी मदद करता है। पितरों की तृप्ति के लिए, पितरों की प्रसन्नता के लिए विधिवत श्राद्ध किया और कहा, दोनों भुजाएं उठाकर बगल दिखाए सूर्य नारायण को, अर्थात शरणागति। अगर पितर
मेरे पर प्रसन्न हुए। भगवान सूर्य की साक्षी, अगर पितरों ने मेरा ये श्राद्ध ग्रहण किया है और प्रसन्न हुए तो मुझे ऐसा बालक दे जो इन अंग्रेजों के जुल्म से भारत को आजाद कराने का देवी कार्य कर सके। बालक हुआ, उसका नाम भी रखा गया और वो कांग्रेस पार्टी में जुड़ा। कांग्रेस अधिवेशन को अफे दफे करने के लिए अंग्रेजों ने कुचक्र चलाए और एक साल नहीं तो दूसरे साल तीसरे साल वे सफल हो गए। अधिवेशन कांग्रेस का बुरी तरह विफल होने जा रहा था। वो व्यक्ति जिसके पिता ने पितरों का श्राद्ध करके अपने घर लाल लाया था, उस लाल का नाम था महामना मदन मोहन मालवीय। मालवीय जी शांत हुए कमरे में गए और मंत्र किया। सूक्ष्म जगत में बड़ी प्रेरणाएं मिलती है, इससे भी गहराई में कारण जगत में सामर्थ्य और प्रेरणाएं मिलती है। मैं आपके आगे जो इतना प्यारा हो रहा हूं, ये मेरी पढ़ाई लिखाई का या लाग वाग का या मस्के पालिश का फल नहीं है। ये सूक्ष्म कारण और परमेश्वर की कृपा का फल है कि आप और हमारे बीच इतनी निकटता हो रही है। क्या आप ये बात मानेंगे कि मैं आपको लालच के बल से बिठा रहा हूं, आपको दबाकर यहाँ कुछ जैसे नेता लोग ट्रकें भेज के बसें भेज के अथवा वोटिंग में लालच देकर पब्लिक इकट्ठी करती, ऐसा कोई घिनौना प्रयास है क्या आपके और हमारे बीच के मिलन में? नहीं है। फिर भी आपका और हमारा सुंदर मधुर मिलन हो रहा है और आप मेरे लिए पलकें बिछाकर बैठे रहते हैं और बैठे बैठे लेकिन जहां भी होते हैं और मेरे विरुद्ध कोई कहे तो आपसे सहा नहीं जाएगा। आपके परिवार के लिए कोई कह दे तो सह लोगे, लेकिन बापूजी के लिए तेरी जीभ खींच लूंगा, खबरदार। मेरे गुरुजी के लिए अभी भी कोई कहे तो मैं उसको दिन के तारे दिखा दूं। तो इतना स्नेह गुरु के लिए क्यों? मानना पड़ेगा कि परम हित करने वाले तत्व के साथ एक हुए हैं और वो हमारा परम हित करना चाहते हैं, इसलिए हम उनमें परम श्रद्धा रखे बिना नहीं रह पाते। मदन मोहन मालवीय शांत हुए और गजेंद्र स्तोत्र का पाठ किया और प्रेरणा मिली। कांग्रेस के नेहरू, तिलक, गांधी आदि सभी कार्यकर्ताओं को थोड़ा सा संबोधन किया और बुरी तरह से टूटी हुई कांग्रेस जुड़ गई और अंग्रेजों को भगाने में, भारत को आजाद करने में उस ब्राह्मण के संकल्प से आई हुई पुत्र की आत्मा ने भी काम करके दिखाया। अब केवल उन्होंने किया ये बात तो मैं नहीं कहता हूं, लेकिन ऐसे संकल्प, इस प्रकार के आत्माओं के संकल्प बड़ा काम करते हैं। जैसे गांधी जी का संकल्प है, दूसरे आपके हमारे कईयों के संकल्प, तो स्थूल जगत से सूक्ष्म जगत का प्रभाव ज्यादा है। जैसे एक बूंद पानी की बाष्पीभूत हो जाए तो 1300 गुनी ताकत वाली हो जाती है, ऐसे आपका स्थूल जगत से सूक्ष्म जगत कई गुना ज्यादा पावर वाला है। तो ये मंत्र स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम तक आपको ले जाते हैं और वहां आपका जो संकल्प है वो समष्टि में एकाकार करते हैं। जैसे आपने कोई बीज बो दिया तो बीज को केवल धरती, खाद और पानी मिला तो बीज ने वातावरण से अपनी योग्यता के अनुरूप विटामिन्स, फल, फूल, पत्ते, टहनियां, आकृतियां अपने आप बीज ने उभार ली और अनंत अनंत बीज और फल पैदा कर लिया उस नन्हे से बीज ने। ये बात तो आपके हमारे आंखों के सामने दिखती है। ऐसे ये बीज मंत्र है। जैसे ओमकार बीज मंत्र है। गणपतियों ने गणपति भगवान की पूजा में ओमकार को जोड़ा, बहुत सुंदर बात है, बहुत बुद्धिमानी है। ओम गणेशाय नमः,
ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्थानि धर्माणि प्रथमान्यासान् तेन नाकं महिमानं सचंत्र यत्र पूर्वे स्वाध्याः ओम द्योर शांति। ओम शांति शांति शांति। तो शांति चाहिए, इसमें भी ओम बीज मिल गया। जैसे आयुर्वेदिक औषधि के देने वाले वैद्य जानते कि कोई भी औषधि अगर शहद के साथ मिलाकर दी जाती तो उसके गुणधर्म बढ़ जाते, ऐसे कोई भी मंत्र अगर बीज मंत्र जोड़ के दिए जाते हैं तो उस मंत्र का प्रभाव बढ़ जाता है। आपके साइन अथवा आपकी अर्जी पर अगर अच्छे ऑफिसर का पॉजिटिव रिपोर्ट आता है तो उस फाइल की कुछ कीमत बढ़ जाती है आगे चलने के लिए। जयराम जी की जैसे 1008 बार मंत्र जप करके पानी में निहारे और वो पानी ज्वर, चौथे दिन आने वाला ज्वर, तीसरे दिन आने वाला ज्वर, बार बार आने वाला ज्वर जिसको भी है, ये बीज मंत्र 1008 बार जपे और पानी में देखे तो ज्वर वाले मरीज को शांति मिलेगी, बार बार ज्वर से वो बचेगा। मेरी माँ के लिए डॉक्टर ने बोला 1 घंटे से ज्यादा नहीं जिएगी और मैंने स्वास्थ्य प्रदायक मंत्र दे दिया और जब 72 महीने उसका स्वास्थ्य अच्छा हुआ। जब रवाना हुई तो मेडिकल रिपोर्ट बढ़िया था सब। तो मैं कुल मिलाकर ये कहना चाहता हूं कि मंत्र स्थूल शरीर पर अपना प्रभाव डालते हैं। ये लिवर लीजरिया, डॉक्टर डायमंड, मैडम लोंगो, मिस्टर वॉटसक ने सिद्ध किया है, लेकिन स्थूल शरीर पर ही मंत्रों का प्रभाव पड़े इतना जरा सा खोज तुम्हारे ऋषियों की, तुम्हारे भारतवासियों की नहीं है। स्थूल शरीर के भीतर प्राणमय शरीर है, प्राणमय शरीर पर भी असर पड़ती है। अमुक उच्चारण करो तो आपका मन शांत होने लगेगा, आपके प्राण की रिदम शांत होने लगेगी। जैसे आप ओम शांति जपो तो फिर प्राण का जो गुस्से वाले प्राण की रिदम है वो शांत होने लगेगी। जैसे कोई बच्चे हैं, शिशु हैं, घर में रोते, माँ उनको पुचकारती पंपालती है लेकिन वो शांत नहीं हो रहे, तो सियानी माँ क्या करेगी, बरामदे में चली जाएगी, खुली हवा में चले जाएगी, बच्चे को 2-4 जंप कराएगी। जंप कराने से बच्चे की जो दुखद प्राण रिदम है वो टूट जाएगी और बच्चा जल्दी शांत हो जाता है। ऐसा कई देवियों ने अनुभव किया होगा। तो आपका स्थूल शरीर और प्राणमय शरीर, उस पर मंत्र का प्रभाव पड़ता है। उतना ही नहीं, श्रद्धा और समझ है, श्रद्धा है तो मन पर भी उसका असर पड़ता है, बुद्धि पर भी असर पड़ता है, और विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश पर भी तुम्हारे मंत्र का असर पड़ता है। जैसे राग रगनियों से तानसेन बरसात करके दिखाता था, दीपक राग से तानसेन ने सबके शरीरों में और अपने शरीर में आग का एहसास किया। तो जब राग रगिनियों से आपके तन पर और प्रकृति के बादलों पर, बरसात पर असर पड़ सकती है, तो भगवान मंत्र पर आपके 5 शरीर पर असर पड़ती है। और इन 5 शरीरों के पार जो आपका भगवत तत्व का स्वभाव है उसको जागृत करने में भी गुरु मंत्र चमत्कारिक फायदा करता है। तो इस सृष्टि में कई हजारे नहीं, लाखें करोड़े तत्व रहस्य छुपे हुए हैं और आपके अंदर भी बहुत बहुत संभावनाएं छुपी हुई है। और उन संभावनाओं को जागृत करने के लिए श्रद्धा, नियम और मंत्र अद्भुत काम करता है। हाँ, विवेकानंद ने जब श्रद्धा पे और इन दिव्य शक्तियों पर प्रवचन किया शिकागो में, तो एक ईसाई महिला उठी कि फेथ अगर दृढ़ है तो पर्वत भी अपनी बात मानने को तैयार रहेगा।
और जीसस क्राइस्ट ने भी कहा है, विवेकानंद बोलते, मैं अभी जाकर मुझे जो प्रॉब्लम कर रहा है, छोटा सा माउंटेन, छोटा सा पहाड़ मेरे खिड़की को के पास है, उसको मैं अभी जाकर श्रद्धा से फेथ से हटाती हूं। वो ईसाई माई गई और खिड़की खोली और कहा कि मुझे टेक्निक मिल गई तुझे भगाने की, मेरे में फेथ है, श्रद्धा है। विवेकानंद ने कहा और जीसस ने भी कहा है कि अगर दृढ़ श्रद्धा है तो पर्वत भी अपना रास्ता आपको देगा, पर्वत भी अपनी जगह बदलने को तैयार हो जाएगा। तो मुझे श्रद्धा है, अभी मैं तुझे यहां से हटाती हूं। ईसाई बाई ने आंखें मूंद कर, जैसे आजकल के लोग श्रद्धा दिखाते हैं, श्रद्धा से कहा, आई से टू यू गो अवे, आई से विथ फेथ यू गो अवे। 3 बार ऐसा कहा और आंखें खोली और जोरों से हंसी, और हंसकर उसने क्या कहा कि मुझे विश्वास था कि तू हटने वाला नहीं है, मुझे पता था तू हटने वाला नहीं है। तो गहरे मन में अश्रद्धा और ऊपर से श्रद्धा होगी तो मंत्र का इतना दिव्य प्रभाव जितना हम पाना चाहते हैं उतना नहीं आएगा। फिर भी जपते रहो तो मंत्र की मेहनत के बल से आएगा। अगर श्रद्धा दिव्य है तो ईश्वरीय बल भी, प्रकृति का बल भी वहां काम करेगा। गोधरा में मैंने प्रयोग कराया, ऐसे इतनी भीड़ तो नहीं थी, थोड़ी कम थी। मैंने निद्रा आने के मंत्र का प्रयोग कराया कि इस मंत्र का जप करने से निद्रा आने लगेगी। जिसको अनिद्रा की तकलीफ है, कंपोज 5 खाते हैं फिर भी ठीक से नींद नहीं पाते हैं, ये पेन किलर अथवा मासिक रोकना या मासिक लाने की जो ये एलोपैथी गोलियां खाते हो, अभी तो लगता है कि इजीली फायदा हो गया, लेकिन तुम्हारे सेल्स जो हैं उनको, तुम्हारे ज्ञान तंतुओं को ये मूर्छित कर देते हैं। दर्द मिटाते नहीं, लेकिन दर्द की खबर देने वाले तुम्हारे तंतुओं को बेहोश कर देते हैं। इसीलिए थोड़ा दर्द सह लो, पेन किलर जल्दी से मत निगलो। थोड़ी अनिद्रा सह लो, लेकिन गोलियां खाकर ओलामथी चूल्हा में वहां से छोटी सी सिगड़ी से हटे तो भट्ठी में गिरे, ऐसा मत करो। फिर भी नींद आपको अच्छी आए, यह सनातन धर्म चाहता है, तो वो मंत्र है। लिखना चाहो तो लिख लो, और अभी करना चाहो तो आपको जवाइयां आ सकती है, बगा से आ सकते हैं। श्रद्धा से करोगे तो अभी अभी यहीं आपको और हमको बगा से आना शुरू हो जाएंगे। अब भी यहां गोधरा में तो आए थे, श्रद्धालु लोग थे और सात्विक थे। श्रद्धालुओं की और समझदारों की संख्या ज्यादा होती है। पवित्रों की तो मंत्र तुरंत फल देता है, नहीं तो समय पाकर थोड़ा अधिक करने से होता है। ये मंत्र उच्चारण करूं, हो सकता है कि आपको जवाइयां आना शुरू हो जाए। अगर तैयार हो जवाइयों के लिए, बेईमानी ना करो, आए तो जवाई ले लेना ईमानदारी से। जवाइयां होता है ना नींद आने की, ऐसा अभी तो मेरे को नहीं आई, जपूंगा तो आ सकती है, आएगी। और आपको भी हिलाना चाहे तो आ सकती है। चलो करते थोड़ी देर विनोद। लेकिन ये मंत्र विनोद के लिए नहीं है, ऐसा मेरा अंतरात्मा बोलता है। ये मश्करी करने के लिए विद्या नहीं है। हम क्षमा चाहते हैं सर्वेश्वर से, परमेश्वर से। निद्रा आने का मंत्र लिख लो, जपो श्रद्धा से। शुद्धे शुद्धे महायोगिनी महानिद्रे स्वाहा। शुद्धे शुद्धे महायोगिनी महानिद्रे स्वाहा। शुद्धे शुद्धे महायोगिनी
महानिद्रे स्वाहा। शुद्धे शुद्धे महायोगिनी महानिद्रे स्वाहा। आप जपते जाओ, बेईमानी से जवाई ना लेना और ईमानदारी से आए तो उसको दबाना मत। शुद्धे शुद्धे महायोगिनी महानिद्रे स्वाहा। 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 जिनको जवाई आई हो ईमानदारी से हाथ ऊपर करो। जयराम जी की अभी संख्या बढ़ जाएगी आपकी, थोड़ी देर चलने दो। शुद्धे शुद्धे महायोगिनी महानिद्रे स्वाहा। 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 अब पहले से संख्या बढ़ गई होगी, फिर से हाथ उठाओ। संख्या बढ़ी है कि घटी? बढ़ी है। जयराम जी की शुद्धे शुद्धे महायोगिनी महानिद्रे स्वाहा। 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 अभी हाथ और ज्यादा ऊपर होंगे मुझे लगता है। ईमानदारी से हाथ उठाओ। पहले की अपेक्षा संख्या बढ़ गई। जयराम जी की अगर किसी को पित्त की तकलीफ है, गर्मी तत्व अधिक है, तो उसको अनिद्रा की तकलीफ होगी। ऐसे व्यक्ति को पक्का पेठा, पीला पेठा का सब्जी खिला दो और ये मंत्र करा दो। वो तो सोएगा, उसका बाप भी सोएगा, उसका बेटा भी सोएगा। लेकिन अधिक पेठा की सब्जी
पाचन तंत्र को, वो पेठा ठंडा है, पाचन तंत्र को डिम न करे, इसलिए अदरक का थोड़ा सा उपयोग बाद में कर लेना चाहिए। हफ्ते में एक दिन पेठे की सब्जी खाए। जो उसको ज्यादा बोलने का अथवा ज्यादा लवारा हो गया, मस्तिष्क से थोड़ा क्रैक हो गया, शॉक्स मत दिलाओ उसको, केवल वो करंट दिलाने की अपेक्षा पेठे का 200 मिलीग्राम रस पिला दो। 1-2 दिन में आराम दिखना शुरू हो जाएगा। देखो मैं सियाना लगता हूं कि नहीं लगता हूं, सच बोलो। हूं डायो लागू चुके नहीं। आपका शरीर स्वस्थ रहे, ये बात मैं हर कथा में कुछ न कुछ बोल ही देता हूं। आपका मन प्रसन्न रहे, ये भी आ जाता है। आपकी बुद्धि में बुद्धिदाता का आदर और ज्ञान बढ़े, वो भी आ जाता है। और फिर आपकी रग रग हरि नाम से पावन हो, वो तो होता ही है। जयराम जी क्यों डायो लागू छू ने के बहु डाया बापा। नारायण हरि बोलो न, कंजूसी ना करो। नारायण हरि नारायण हरि। शुद्ध है महायोगिनी महानिद्री स्वाहा। ये भारतीय मंत्र विज्ञान का लोहा मान गए कि नहीं माने? मान गए तो हाथ ऊपर करो, नहीं तो मैं अभी ये चालू रखूंगा। मान गए सच्चाई, ठीक है, जय हो। अच्छा अब बस जय जय, शांति शांति। देवा आधीन जगत सर्वम मंत्र आधीनाश्च देवता। सीताराम का मंत्र जपने से समर्थ रामदास ने 13 करोड़ मंत्र की सिद्धि हो तो इष्ट देव साकार प्रकट होते। एक विद्यार्थी 24 साल की उम्र में काशी से पढ़कर अपने देहात गांव में आया, विद्यारण्य स्वामी। वो विद्यारण्य ने शादी करना तो चाहा, लेकिन वो ब्राह्मण कुटुंब, गरीब, ये क्या करूं, तो धन प्राप्ति के लिए माँ गायत्री का अनुष्ठान कर लूं। माँ गायत्री का अनुष्ठान किया, लेकिन गायत्री देवी प्रकट नहीं हुई। चलो दूसरी बार करो, तीसरी बार, 6 महीने का एक अनुष्ठान, लेकिन 23 अनुष्ठान हुए, हाय माँ नहीं आई। 12 वर्ष बीत गए, अब तो 36 साल हो गए। अब माँ आ भी जाएगी और धनाढ्य होने का वरदान भी दे देगी, तब भी शादी कब होगी, बच्चा कब होगा? अब तो बुढ़ापा आ जाएगा। बच्चा हमारी सेवा क्या करे, हम ही बच्चे की सेवा करते करते मर जाएंगे। उस पुरुष ने संन्यास ले लिया। गुरु की मंत्र दीक्षा मिलती है तो एक ब्रह्म हत्या का पाप मिटता है। मंत्र दीक्षा ली, एक महापातक को एक ब्रह्म हत्या का बात, और जो ही मंत्र जपा तो प्रकाश प्रकाश और दिखा गायत्री। वरम ब्रूयात। मां अब वरदान की क्या जरूरत है? जब आवश्यकता थी तो आप पधारी नहीं, और अभी तो संन्यास ले लिया। रोटी का टुकड़ा तो आश्रम में मिल जाएगा, किसी भी गुरु के आश्रम में, संत के आश्रम में जाएंगे साधु बेश को। अब तो लक्ष्मी की जरूरत नहीं है। जब जरूरत थी तो माँ आई नहीं, और अब संन्यास लेकर दीक्षा ले लिया, सन्यासी बन गया, अब माँ आई। माँ ने कहा देखो विद्यारण्य, तुम्हारे पूर्व काल के 24 महापातक थे। एक एक अनुष्ठान से एक एक महापातक नष्ट हुआ। वो देखो मेरे योग बल से 24 काले कलूट छाया आकृतियां वो एक एक अनुष्ठान से समाप्त हुई। अब एक बार ही तुम्हारे बुलाने मात्र से मैं खिंच के आ गई हूं, तो गुरु मंत्र जपे और आज ही फायदा हो जाए नहीं, जन्म जन्मांतर के संस्कार मिटते जाएंगे। आपने कपड़े पर साबुन लगा और अभी चमचमाटा, भले एडवर्टाइज वाले दिखा दे, लेकिन कपड़े में साबुन लगाया, थोड़ा छपछपाया, फिर पानी से झाग निकाला, तब कपड़ा चमकेगा। ऐसे ही गुरु धोबी शिष्य कपड़ा, साबुन सर्जनहार। गुरु धोबी शिष्य कपड़ा,
साबुन सर्जनहार, सर्जनहार का नाम भगवान का, सूरत शिला पर बैठ के निकले मैल अपार। अपार जन्मों के जो आकर्षण है, संस्कार है विजातीय, वो निकलेंगे और सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर शुद्ध होगा, तब शुद्ध सत्ता देवत्व का उभार आएगा और चमत्कार घटने लग जाएंगे। लेकिन मैं आपको ये सलाह देता हूं कि आप मंत्र जाप चमत्कार देखने के लिए ना करना। मंत्र जाप तो भगवान की मधुर भक्ति के लिए करना, सुख दुख में सम रहने के लिए करना, संसार स्वप्न और परमेश्वर अपना उस लिए करना। परमात्मा को जो पसंद है वो ही दे, और परमात्मा अगर देना चाहे तो ऐसी समझ दे कि कोई मांगने की इच्छा ही न हो, और मांगने वाले से तो पेड़ भी डरते हैं, और बिना मांगे तो परमात्मा अपने आप को ही भक्त के अधीन कर देते हैं। मैं भक्तन को दास, भक्त मेरे मुकुटमणि में, संतन को भक्तन को दास। मैं संतन के पीछे जाऊं जहां जहां संत पधारे, ओधो संत मोहे अति प्यारे। जब ही नाम हृदय धर्यो, जब ही नाम हृदय धर्यो, भयो पाप को नाश, भयो पाप को नाश। जैसे चिनगी आग की, जैसे चिनगी आग की, पड़ी पुराने घास, पड़ी पुराने घास। जब भगवान नाम गुरु मंत्र लिया तो जैसे एक चिनगारी आपने ली और पुराने घास में रख दी। लापरवाही से रख दी तो बुझ सकती है, लेकिन रोज फूंकते रहे, बार बार फूंकते रहे तो चिंगारी फिर धीरे धीरे व्यापती जाती है, और फिर घास चाहे बाजरे का ढेर हो, चाहे धान का ढेर हो, चाहे ज्वार का ढेर हो, चाहे फिर थोड़ा बहुत कहीं गीला भी हो, धुआं करते हुए उस चिंगारी के द्वारा देर सवेर जलकर खाक हो जाएगा। ऐसे ही जन्म जन्मांतर के भाई ढेरों पाप ताप भस्मीभूत करने की शक्ति भगवान नाम मंत्र में है। हिरण्याकश्यपु के राज मद पर प्रहलाद के भक्ति की विजय। होलिका को मिला था वरदान तपोबल से, आग तुझे नहीं जलाएगी, लेकिन कपट से कपट अगर भक्तों के साथ करती होलिका तो किसी भी कीमत पे प्रहलाद नहीं मान रहा था नारायण का नाम छोड़ना, भगवान नाम। एक दिन हिरण्याकश्यपु ने प्रहलाद को गोद में बिठाया, बोले बेटा मैं तुझे इतना डांटता हूं, इतना पिटवाता हूं, डटवाता हूं, तू कहता है भगवान सर्वत्र है, हरि मेरी रक्षा करते, परमेश्वर रक्षा। राजा के सिवाय कोई भगवान नहीं होता है, राजा ही भगवान का रूप होता है। तू हिरण्याकश्यपु जपा कर नारायण नारायण छोड़ दे। बोले पिताजी मेरी एक छोटी सी कहानी सुन लो। बोले बेटा बता मेरे बेटे बता। बोले एक राजा ने महल बनाया, 9-10 महीने खड़ा होकर महल बनाया। उस बढ़िया महल में वो राजा रहने को आया और एक मच्छर उसमें भूं भूं करने लग गया। तो क्या राजा महल छोड़ के भाग जाएगा? बोले हरगिज नहीं। बोले ऐसे ही जीव रूपी राजा माँ के गर्भ में अपना शरीर रूपी महल बनाता है, और उस महल में आकर भगवान नाम जप कर अपना मौज करता है। तो तुम्हारे जैसा मच्छर भूं भूं करे तो मैं भगवान नाम छोड़ दूंगा? ले जाओ इसको, जल्लाद ले जाओ, ये कर दो वो कर दो। कई षड्यंत्र किए प्रहलाद को दबोचने के, लेकिन प्रहलाद के साथ भगवान के नाम का जप था। और महाराज कयादू के गर्भ में जब प्रहलाद था तो कयादू नारद जी के आश्रम में थी, और नारद जी उस 5 महीने के माँ के गर्भ में शिशु का उद्धार हो इस भाव से भरकर माँ को कथा सुनाता था। माँ कथा में झोंका खा लेती थी, लेकिन प्रहलाद भगवान के गुण और महिमा से संपन्न हो गया। इसलिए इतना विरोध होने पर भी प्रहलाद ने भगवान का नाम और आश्रय नहीं छोड़ा। आखिर एक शिशु के पीछे उसका पिता इतना कोपायमान हो रहा है दैत्यराज, फिर भी पुत्र का निश्चय टस से मस नहीं होता। हिरण्याकश्यपु की बहन होलिका, उसने तपस्या करके अग्नि तत्व से, अग्निदेव से वरदान मांगा था कि तुझे अग्नि नहीं जलाएगी। तुझे वरदान मिला है, ढेर लकड़ियां इकट्ठी करती होती हैं और उन ढेर लकड़ियों के बीच तू बैठ
और तेरे इस भांजे को, प्रहलाद को गोद में लेकर बैठ, भतीजे को, भाई का पुत्र। तो बुआ हिरण्याकश्यपु की बहन प्रहलाद को गोद में लेकर बैठ गई। वो तो जलने वाली नहीं और प्रहलाद जलकर खाक हो जाए, लेकिन प्रहलाद जल में थल में सर्वत्र मेरा परमेश्वर है, ये ज्ञान सुन सुनकर आत्मिक अनुभव में संपन्न था। जिसको आग न जलाए ऐसा वरदान मिला था, वो होलिका जल गई और प्रहलाद हेम खेम बचे रहे। तब से होली को उत्सव गांव गांव नगर नगर डगर डगर मनाया जाता है। हम बच्चे थे तो हमारी माँ गेहूं के आटे का रोट बनाती और उसको कच्चा धागा लपेटती और फिर होलिका जलाती और कहती कि देखो कच्चा धागा अर्थात कोमल स्वभाव का बालक प्रहलाद की स्मृति दिलाता है। अब ये रोट आग में डालेंगे, रोटी तो पक जाएगी लेकिन धागा नहीं जलेगा। और हम देखते थे कि कच्चा धागा सफेद धागा सफेद ही रहता था, रोटी पक जाती थी और धागा कच्चे का कच्चा। हमने अपनी आंखों से देखा। ये अधर्म पर धर्म की विजय है, भोग पर योग की विजय है, अहंकार पर नम्रता की विजय है और महाराज काल पर अकाल पुरुष परमात्मा के नाम की और निष्ठा की विजय। ये होली का उत्सव, विजयदशमी, विजयादशमी, होलिका, शिवरात्रि आदि पर्व आपकी सुषुप्त चेतना जैसे और लोगों ने जगाकर उन्नति की, वो आपको भी उत्सव प्रेरणा देते हैं। मंत्र देने वाले लोग दो प्रकार के महापुरुष होते हैं। एक तो अपने संप्रदाय विशेष का मंत्र, अपना संप्रदाय बढ़े, सबको एक ही मंत्र अच्छा है, कुछ न कुछ अच्छे संस्कार देते हैं, कुछ न कुछ बदियां छुड़ाते हैं, नेकी के तरफ चलने को प्रेरणा देते हैं, उनका हम धन्यवाद करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे महापुरुष होते हैं जो लोक संत होते हैं, सामने वाले की क्षमता के अनुसार, योग्यता के अनुसार यात्रा। जैसे कोई 8वीं का है, कोई 12वीं का है, कोई 9वीं का है, कोई 5वीं का है, कोई MBBS का है तो कोई MD का विद्यार्थी, और सबको 8वीं क्लास में भर्ती करना एक बात है। 8वीं वाले को तो पूरा फायदा होगा, बाकी वालों का हाल जैसा होता है ऐसा सबको एक प्रकार की साधना देने से हो सकता है। इसलिए मैं नारद जी को स्नेह करता हूँ। नारद जी भिन्न भिन्न, नारद जी गुरु तो एक है लेकिन शिष्य अलग अलग हैं, तो उनको अलग अलग मंत्र देते हैं। वाल्मीकि को मरा मरा मंत्र दिया, रा लंबा म छोटा, कहाँ चोट करता है वो नारद जी जानते थे। और रूपांतर करके वहाँ का रूपांतर करते करते कहाँ कहाँ ये मंत्र की इफेक्ट पड़ेगी नारद जी जानते थे। ध्रुव को राम राम भी नहीं दिया, मरा मरा भी नहीं दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, क्योंकि हृदय प्रधान है। और ये ओम नमो भगवते मंत्र का ऐसा चमत्कार है कि आप कहीं भी जाते हो, यात्रा करते हो और 108 बार जप करके जाओ तो यात्रा के विघ्न समाप्त होने लगेंगे और आपकी यात्रा बढ़िया हो जाएगी। लेकिन केवल यात्रा को बढ़िया करने के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नहीं है भैया। सुन लो भांजे, ये तो आपके 84 लाख जन्मों के अंत करके और बढ़िया में बढ़िया परम पद पाने के लिए गुरु मंत्र का उपयोग का दृष्टिकोण रखना। राष्ट्रपति से चाय का कप ही मत मांगना जयराम जी की, एक कोका कोला अथवा एक नाश्ते की डिश राष्ट्रपति से मांगकर घाटे में मत पड़ना, उसकी प्रसन्नता काफी है। ऐसे राष्ट्रपतियों का राष्ट्रपति परमात्मा की प्रसन्नता काफी है और आपके हृदय में प्रकट हो जाए, बस इतना ही मांगना और कुछ मत मांगना। मैं तो अपने भक्तों की ऐसी वकालत करना पसंद करता हूं जैसी एक संत ने की थी। एक युवक की शादी नहीं होती थी, बहुत कुछ विघ्न बाधा थे, संत ने दे दिया मंत्र, बोले देवता आ जाएगा, लेकिन बेटा तू केवल शादी का आशीर्वाद मत मांगना, हो सकता है शादी हो जाए लेकिन तेरी गरीबी बनी रहे, फिर धन के लिए दूसरी तपस्या करनी पड़ेगी। अच्छा धन भी मिल गया, संतान न हो तो, और संतान हो गई और उसकी शादी का प्रॉब्लम रहे तो, इसलिए तू एक ही मंत्र में सारे काम हो जाए ऐसा करना।
ये मंत्र देता हूं, देवता आ जाएगा और वो बोले मैं प्रसन्न हूं, वरदान मांगो। तो तुम बोलना मैं अपनी बहू रानी को सोने के घड़े में छाछ बिलोता देखूं, इतना ही आशीर्वाद चाहिए। जब तेरी बहू रानी को सोने के कलश में छाछ बिलोने का वरदान मिल जाएगा तो तेरी शादी होगी, तेरा बेटा भी आ जाएगा और बेटे की भी शादी हो जाएगी। और सोने के कलश में तो धनी लोग ही छाछ बिलो सकते। बेटा तू ऐसा ही मांगना। जयराम जी बोलना पड़ेगा। वकील अगर दबंग है तो असील का बेड़ा पार हो जाता है, और वकील अगर बुद्धू है तो सीधा सच्चा असील भी बेचारा मारा जाता है। जयराम जी की कई निर्दोष लोग बेचारे फांसी चढ़ जाते हैं। नारद जी मंत्र देते हैं ध्रुव को, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। लेकिन राजाओं को मंत्र देते नमः तस्यै या देवी शक्ति रूपेण संस्थिता, नमः तस्यै या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमः तस्यै या देवी सर्वभूतेषु करुणा रूपेण संस्थिता। अर्थात इस मंत्र से राजा में शक्ति, करुणा और मातृभाव का विकास हो, ताकि प्रजा के पालन का धर्म पालेगा तो उसका हृदय पवित्र होगा और मोक्ष के रास्ते भी चल पड़ेगा। अब कोई शक्ति का उपासक है और उसको मंत्र दे दे राम 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 राम, तो आंखें मूंदेगा, माँ का ध्यान करेगा, राम राम जप करेगा, डिफरेंट हो जाएगा। और कोई सचमुच में राम का भक्त है और उसको बोलूं ओम भूर्भुवः स्वः जपा करो तो उसको गायत्री मंत्र अच्छा है, हम सिर आंखों पे चढ़ाते और देते भी हैं, लेकिन सभी गायत्री मंत्र जपे मेरा इस बात में आग्रह नहीं होता। सभी राम राम जपे ऐसा मैं किसी की भक्ति से खिलवाड़ नहीं कर सकता हूं। सभी नमः शिवाय जपे ये मैं आग्रह नहीं कर सकता हूं। कुटुंब के 6 मेंबर हैं, अब किसी की तबीयत कैसी, किसी को कैसी, तो उनके अनुरूप भोजन उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। ऐसी किसी की कैसी श्रद्धा और कैसी यात्रा, उनके अनुरूप ही उनका मंत्र उनका मंगल कर सकता है। फिर भी जो सभी को अपने मजहब में, अपने पंथ में, अपने रिलीजियस में धकेल के भर देते हैं, उनके लिए हमारे हृदय में नफरत नहीं है, लेकिन हमको जैसा जचता है वैसा हम आपको कहते हैं और उसी ढंग से मंत्र दीक्षा देंगे। अगर विद्यार्थी आता है तो उनको मैं ओम नमो भगवते वासुदेव अभी नहीं दूंगा, उनको सारस्वती मंत्र दूंगा, ताकि वो पढ़ लिख कर आगे बढ़े। भगवान की भक्ति के साथ उसकी पढ़ाई में भी चमक आनी चाहिए, विद्यार्थी धर्म है उसका। महिलाएं होती है तो मैं कहता हूं कि देवियां मंत्र तो तुम पसंद कर लो, लेकिन महीने में 4-5 दिन मासिक धर्म के हैं, उन दिनों में तुम माला को नहीं छुओगी और मंत्र में जो बीज मंत्र है ओमकार वो नहीं जपोगी, नहीं तो डिस्टर्ब हो सकता है। और मंत्र जपने के वक्त मैं कहता हूं कि ऐसे ऐसे जपना, दिन को पूर्व के तरफ, शाम और रात है तो उत्तर के तरफ मुंह करके जपना चाहिए। और मंत्र जपते समय विद्युत का कुचालक आसन होना चाहिए। मंत्र जपने से ऊर्जा बनती, ओरा बनती है, वो तुम्हारे शरीर के दोषों को, मन के दोषों को क्षीण करने में लगे, उसकी बजाय तुमको अर्थिंग मिलेगी तो वो ऊर्जा तो नष्ट हो जाएगी। जैसे बिजली पावर, अगर अर्थिंग मिलता है नष्ट हो जाता है तो आपका इंस्ट्रूमेंट कैसे चलेंगे, ऐसे जप करने से आध्यात्मिक ओरा बनती है तो ऊपर के केंद्रों में आए। मंत्र जाप करके भाग मत जाना। मंत्र जाप करने के बाद जो शांति, जो माधुर्य मिला है, फिर मंत्र छोड़कर थोड़ी देर कुछ न करने को करना, ताकि मंत्र का आभा, मंत्र का प्रभाव आपके कारण शरीर में भी स्थित हो जाए। और एक ही प्रकार जो मंत्र देता हूं बस वो ही रटते रहे नहीं, उसमें विचित्रता लाना आपको छूट है। कभी हर्स्व जपा, कभी दीर्घ जपा और कभी पिलुत जपा। जैसे हरिओम 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 राम 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हर्स्व है, ये पाप नाश करने में काम आएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये दीर्घ है, ये सफलताएं देने में मदद करेगा। नमो भगवते
वासुदेवाय। ये आपके मन को विश्रांति देगा, संकल्प विकल्प कम करेगा, आध्यात्मिक यात्रा में बड़ी भारी मदद करेगा। ज्यों ज्यों मन शांत होता जाएगा त्यों त्यों शक्ति संपन्न होता जाएगा। ज्यों ज्यों बिलोरी कांच स्थिर होता है त्यों त्यों सूर्य की ऊर्जा को उभारता है। ऐसे ज्यों ज्यों मन मंत्र जाप से शांत और संकल्प कम करेगा त्यों त्यों ईश्वरीय प्रकाश और ईश्वरीय ओज आपके मन में आएगा, आपकी मति में आएगा। ये प्लुत उच्चारण है। ये 3 प्रकार के उच्चारण करने की आपको सलाह देता हूं। साथ साथ में ये भी कहूंगा कि कभी मन ना लगे तो पानी के 2 घूंट पीकर पंजों के बल से थोड़ा नाचो और उत्साह से हरी हरी बोल करके नाचो, बाद में जपो। कभी नाचने और हंसने से भी मन नहीं लगता तो भगवान के आगे बैठो, रो कि मन नहीं लग रहा है। मन ना लगे तो ना लगे, ऑफिस में, दुकान में अथवा ठेकेदार के यहाँ मन नहीं लगता, फिर भी मजदूरों को और ऑफिसरों को तुम्हारी मानवीय सरकार पगार देती है तो परमेश्वर भी देखता है कि मेरे लिए बैठे तो तुम्हारा पगार तो चालू है। तुलसी अपने राम को रीझ बजो या खीज, भूमि फेंक के उगेंगे उल्टे सीधे बीज। शिवरात्रि का मंत्र मैंने बोलने का वचन दिया था। शिवरात्रि, दशहरा रात्रि, होली रात्रि, दिवाली रात्रि, ये 4 रात्रियां प्रकृति के ग्रह, नक्षत्र, वातावरण का ऐसा प्रभाव मनोबुद्धि पर पड़ता है कि जागरण करे और जप करे तो कई महीनों की साधना एक दिन में, एक रात्रि की जागरण से फलती है। मैंने भी शिवरात्रि के जागरण से बहुत फायदा उठाया। तो आपको वो मंत्र तो मैं बताऊं, लेकिन जितना आपकी श्रद्धा, भक्ति और पवित्रता होगी और एकांत होगी उतना विशेष लाभ होगा। मंत्र तो बड़ा सरल है और आपने सुना हुआ शब्द है शिव मंदिरों में, लेकिन ये शब्द कोई साधारण नहीं है, ये बीज मंत्र है। ऋषियों ने समाधि की, स्थूल सृष्टि की ध्वनियों का सार, फिर सूक्ष्म शरीर में आए, वहां कुछ दिव्य सार मिला, फिर कारण शरीर में आए तो अति दिव्य ध्वनियां मिली, उनको बीज मंत्र बोलते हैं। ऐसे 22 ध्वनियां हैं, उसमें की एक है ओमकार, ओम। सभी मंत्रों के आगे वो बीज मंत्र लगाया जाता है। ऐसे बाकी की ह्रीम, ह्रूम, ऐम आदि जो है, सारस्वती मंत्र में ऐम बीज मंत्र दिया जाता है ताकि बुद्धि शक्ति का विकास हो। तो ये तुम्हारी सुषुप्त शक्तियों के जहां केंद्र है वहां ये ध्वनि जगाएगी। जैसे बोरिंग करना है तो किसी के कुएं का पानी अभी उधारा लाते, फिर अपना बोरिंग से खूब निकलता है। ऐसे इन बीज मंत्रों का काम है कि आप ये ऋषियों की खोज का प्रसाद ले जाएं भीतर, ताकि आपका अंदर का ओज बल और योग्यताओं का निखार का भंडार खुल जाए। वैसे तो मंत्र श्रद्धालु को देना चाहिए, शिष्य को देना चाहिए, किसी को न बताए और मंत्र की अवहेलना न करे, ऐसे कोई देना चाहिए। जो निगरे निपट निराले हैं, मनमुख है, ऐसों के आगे मंत्र का रहस्य या मंत्र नहीं बोलना चाहिए, ऐसा विधान है। फिर भी हम सत्संग में जल वृष्टि न्याय ना, जैसे बरसात पड़ती है और पात्र होगा तो मोती बनेगा, कुपात्र होगा तो बह जाएगा, फिर भी रोड की गंदगी तो कम हो जाएगी। ऐसे ही कुपात्र हो तो सुनकर थोड़ा जप कर भी अविश्वास करेंगे, तभी भी कुछ तो गंदगी सफा होगी, और पक्के साधक होंगे तो साधना में मोती बना लेंगे। तो आप क्या करो कि शिव जी ने काम को तीसरे नेत्र से भस्म कर दिया, अर्थात ज्ञान नेत्र से। तो आप, ये मैं अपने तरफ से बोल रहा हूं, हो सके तो यहाँ तिलक करना शुरू कर देना और यहाँ ध्यान करना शुरू कर देना, तो काम क्रोध के विकारों की चोटों को फाइट करने का बल आपका बढ़ेगा। मन बुद्धि को सम्यक रास्ते ले जाने में आप सफल होंगे। अब मंत्र दाएं कान से सुनते हैं तो उसका प्रभाव ज्यादा माना गया है,
तो बाएं कान में उंगली डालने में तुम्हें खर्चा नहीं है। मंत्र बड़ा सरल है और तुमने सुना हुआ है। एक ही शब्द है, बीज मंत्र है। वो आपके कारण शरीर में मूवमेंट करेगा। घी का दिया जला दिया और एकांत में रहे, और शिवरात्रि की रात को अगर 1.25 लाख बार आप जप लेते हैं तो उस मंत्र से सफलताओं की योग्यता आपकी निखरती है। फिर चाहे उस सफलता को किसी भी जगत में लगाओ, ऊर्जा बनती है। मंत्र है हम मंत्र के देवता शिव से क्षमा चाहेंगे, मंत्र के ऋषियों से क्षमा प्रार्थना करेंगे। युग के अनुसार हमको देने की लालच हो रही है तो हम आपको देने के लिए उन भगवान और मंत्र दृष्टा ऋषियों से प्रार्थना करते हैं, प्रणाम करते हैं, उनको भूल चूक की माफी मांगते हैं। मंत्र दृष्टा ऋषियों से, मंत्र के देवता भगवान शंकर से। बीज मंत्र है बम, इतना ही। बम, बस एक मंत्र हो गया। ऐसा 1.25 लाख जपोगे। अग्नि तत्व को जगाने का बीज मंत्र है, जिसकी जठरा मंद है और रम बीज मंत्र 15 मिनट रोज जपे, अग्नि तत्व बढ़ा देगा। रम र कर दिया, ऊपर बिंदी लगा दी, ये अग्नि तत्व को जगाएगा। जिसकी जठरा मंद है, पाचन मंद है, रम बीज मंत्र जपा करे 15 मिनट, कुछ ही दिनों में उसका प्रभाव देखेगा। देखें होता है कि नहीं, संशय मत लगाना, नहीं तो मंत्र की शक्ति कुंठित रहेगी। होगा ही। रम से अग्नि तत्व जागृत होगा, मंदाग्नि दूर होगी। लेकिन शिवरात्रि को रम नहीं जपना है, शिवरात्रि को जागरण करना है। और बम बीज मंत्र है अकेला। शिव मंदिर में देखा होगा बम 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 बोले, तो ऐसा बम बम करके वाह्यात पूजा नहीं है, पूजा में रहस्य भरे हुए। बिलीपत्र ऐसे वाह्यात ढंग से नहीं चढ़ाते, वायु को मारण करता है और दूसरे रासायनिक हमारे शरीर में मदद करता है। इसलिए शिव जी को सावन के महीने में बिलीपत्र चढ़ाने का विशेष पुण्य माना गया है कि सावन के महीने में वायु का प्रकोप ज्यादा रहता है, जठरा मंद रहती है। तो बम बीज मंत्र है, वो कारण शरीर की ऊर्जा को जगाएगा। रम अग्नि तत्व का मंत्र है, अग्नि तत्व आपका सबल बनाएगा। एक मंत्र अभी सुनाता हूं जो देवियों के लिए बहुत जरूरी है। प्रसव की पीड़ा से डरकर जो ऑपरेशन का शिकार बनती है, उन लोगों के लिए तो ये मंत्र महा आशीर्वाद रूप है। उस मंत्र को जप कर जिसको प्रसूति होने वाली है, उसको ये मंत्र जप करके एक माला दूध में निहारो और वो दूध पिला दो। प्रसव की तमाम पीड़ाएं और मुसीबतों का दमन करके आराम से प्रसूति कराने में ये मंत्र चमत्कारिक फायदा करता है। ऐं ह्रीं भगवती भगमालिनी चल चल भ्राम्य भ्राम्य पुरुषम विकास्य विकास्य स्वाहा। फिर से बोलता हूं, ऐं ह्रीं भगवती भगमालिनी चल चल भ्राम्य भ्राम्य पुरुषम विकासय विकासय स्वाहा। नारायण नारायण नारायण। देवा आधीन जगत सर्वम मंत्र आधीनस्य देवताः। मंत्र और तंत्र के समन्वय से यंत्र बनता है। उसमें लय और कंपन के आंदोलनों से जैसे बीज को वातावरण मिलता है तो वृक्ष बन जाता है, ऐसे आपके संकल्प को ये मंत्र ऊर्जा ओरा देता है और संकल्प साकार होने में प्रकृति का, विराट का उसमें सहयोग मिल जाता है।